सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा का जो 8वां पाठ है त्रिवर्ण है ध्वज है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं, आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखित है, यानी कि जो गलत है कथन उसके सामने आपको आम यानी कि हाँ लिखना है और गलत के सामने आपको न यानी कि नहीं लिखना है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। तो आप इसके सामने लिखेंगे आम। ध्वजे हरित वर्ण है, शांतिः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में, झंडे में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो जो हरा रंग है वो शांति का नहीं, वो उन्नति और उपजाऊपन का प्रतीक है। तो ये जो है वो गलत होगा। जो सेकंड है आपका वो शांति का नहीं है। ठीक है, आगे है ध्वजे केसर वर्ण है शक्तः सूचकः अस्ति। ध्वज में जो केसरिया रंग है वो शक्ति का सूचक है। तो ये सही है। आप इसके सामने लिखेंगे आम। फिर आगे है चक्रे 30 अरः सन्ति, पहिए में 30 तालियां हैं। तालियां जो है वो 30 हैं, नहीं ये गलत है। कितनी तालियां हैं? 24। तो आप इसके सामने लिखेंगे न। अगला है चक्रम प्रगतेः द्योतकम, जो पहिया है वो उन्नति का द्योतक है, प्रतीक है। पहिया कौन सा? जो झंडे के बीच में है, क्या वो उन्नति का द्योतक है? तो ये सही है। तो आप इसके सामने लिखेंगे आम। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तम विभक्तिम वचनम च लिखित। नीचे लिखे हुए पदों में आपको विभक्ति और वचन बताना है। एक लाइन में पदानी है, उसके बाद विभक्ति है और उसके बाद वचनम है। यथा जैसे कि उदाहरण दिया गया है त्रयाणाम। त्रयाणाम में आपको विभक्ति बतानी है। तो ये बालका नाम के जैसा है। कम से कम एक बालक का शब्द रूप और बालिका का शब्द रूप आपको याद होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होगा। त्रयाणाम यानी कि बाल का नाम के जैसा, तो षष्ठी विभक्ति है और वचन है बहुवचनम। ठीक है, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। आगे है समृद्ध है। समृद्ध में जो विभक्ति है वो या तो पंचमी है या षष्ठी, दोनों में ही एक जैसा रूप होता है। समृद्ध है पंचमी में भी होता है और षष्ठी में भी होता है और वचन है एक वचनम। आगे है वर्णानाम। वर्णानाम जो आपने उदाहरण देखा था त्रयाणाम, वैसा ही है। तो यहाँ पे है षष्ठी विभक्ति और वचन है बहुवचनम। आगे है उत्साहस्य। उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति है और वचन है एकवचनम। ये बालक के जैसा है, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। ठीक है, तो बालकस्य के जैसा उत्साहस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचनम। आगे है नागरिकई। नागरिकई में तृतीया विभक्ति है, बालकई बालकेन बालकाभ्याम बालकई। ऐसे ही नागरिकई तृतीय विभक्ति, वचन है बहुवचनम। फिर है सात्विकतायः। सात्विकतायः में बालिका के जैसा शब्द रूप चलेगा, बालिकायः बालिकाभ्याम बालिकाभ्य। पंचमी और षष्ठी दोनों में एक जैसा रूप चलता है। तो आप या पंचमी या षष्ठी लिखेंगे यहाँ पे और वचन होगा एक वचनम। आगे है प्राणानाम। प्राणानाम जो है वो वैसे ही है जैसे आपका उदाहरण दिया था त्रयाणाम, और आपने एक और शब्द किया था वर्णानाम। ऐसे ही है प्राणानाम। प्राणानाम में विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। फिर उसके आगे है सभायाम। सभायाम बालिकायाम के जैसा है। ठीक है, सभायाम। सभायाम में सप्तमी विभक्ति है और वचन है एक वचनम। सभायाम सभयोः सभासु। आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तो रंग है 3। उत्तर होगा त्रयः। उसके बाद जो है वो है त्रिवर्णे ध्वजे शक्तः सूचकः कः वर्णः। जो तिरंगा झंडा है उसमें शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो वो है केसर वर्ण है, केसरिया रंग। अगला प्रश्न है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो अशोक चक्र जो है वो उन्नति का प्रतीक है। उत्तर होगा उन्नतिः। फिर अगला प्रश्न त्रिवर्ण है ध्वज है कस्य प्रतीक है। जो
तिरंगा झंडा है वो किसका प्रतीक है? वो हमारी आजादी और हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। उत्तर होगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हमारे झंडे का जो सफेद रंग है वो किसका सूचक है? तो वो किसका सूचक है आपको पता है, वो शांति का सूचक है, सत्य का सूचक है। तो श्वेत वर्ण है सत्यस्य सूचकः अस्ति। उत्तर होगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में है। तो उत्तर होगा अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। अगला प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? तो आपको पता है तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर। उत्तर होगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति आराः सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तालियां हैं? तो वो थी 24। कति की जगह पे आप 24 की संस्कृत लिखिए। अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः आराः सन्ति। पांचवा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो रेखांकित पद यानी कि अंडरलाइन पद है उनको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। हम कहेंगे हमारा क्या विश्व विजयी हो? तो आप यहाँ पे जो प्रश्न निर्माण करेंगे उसमें लिखेंगे कह। त्रिवर्ण ध्वज की जगह पे आप क्या लिखेंगे? कह। स्वधर्माद प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हम आलस्य न करें। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है प्रमादम, तो यहाँ पे आएगा किम वयम न कुर्याम, हम क्या न करें। ठीक है। अगला है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। ये सब जो है हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का ही अच्छा फल है। तो अंडरलाइन शब्द है सद्बुद्धे है, हम कहेंगे कस्यः। ठीक है। फिर आगे है शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। जो दुश्मन है उसके सामने हमारी जो विजय है वो सुनिश्चित हो। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है शत्रुनाम, तो आप शत्रुनाम की जगह पे क्या प्रश्न बनाएंगे? केश। छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में आपको क्या करना है? उदाहरण अनुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार आपको सही पदों के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एक लाइन में आपको शब्द दिए गए हैं, फिर विभक्ति दी गई है, फिर वचन और फिर द्विवचन और फिर बहुवचनम दिए गए हैं आपको। तो आपको ये शब्द रूप बनाने हैं। ठीक है। तो पहला यह था जैसे कि उदाहरण दिया है पट्टिका। पट्टिका में षष्ठी विभक्ति है। पट्टिका की आपको षष्ठी विभक्ति बनानी है। यहाँ पे बना के लिखा है पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानाम। अगला शब्द इसमें लिखा है अग्निशिखा। आपको इसकी सप्तमी विभक्ति बनानी है। आप क्या बनाएंगे? अग्निशिखायाम। फिर द्विवचन में बनेगा अग्निशिखयोः और बहुवचन में बनेगा अग्निशिखासु। फिर सभा। सभा शब्द की आपको चतुर्थी बनानी है। एक वचन में बनेगा सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। फिर अहिंसा शब्द की द्वितीया बनानी है। अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसः। सफलता शब्द है पंचमी बनानी है। सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। फिर है सूचिका शब्द है, आपको तृतीया विभक्ति बनानी है। सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। फिर आपको सातवें प्रश्न में समुचित मेलनम कृत्वा लिखता है, सही मिलान करके लिखना है। तो पहला है आपका केसर वर्ण है यानी कि केसरिया रंग, आप इसका मिलान करेंगे। जो तीसरे नंबर पे लिखा है शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है, जो कि शौर्य का और पराक्रम और बलिदान का सूचक है, प्रतीक है। फिर है हरित वर्ण है यानी कि हरा रंग। हरा रंग किसका सूचक है? सुषमतायाः उर्वरतायाः च सूचक है। चौथे नंबर पे जो है उसके साथ मिलान करेंगे। फिर है अशोक चक्रम। अशोक चक्र जो है वो किसका प्रतीक है? पहले नंबर पे प्रगतिः न्यायस्य च प्रवर्तकम। फिर है त्रिवर्ण है ध्वज है, तिरंगा झंडा, ये किसका प्रतीक है? लास्ट में जो है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। फिर है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया? तो जो दूसरे नंबर पे लिखा है 22 जुलाई 1947
तमे वर्षे जातम 22 जुलाई 1947 को हुआ। इस प्रकार हमने 7वीं कक्षा का जो 8वां पाठ था उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।